नमस्कार विद्यार्थियों। अधिगम के सिद्धांतों की चर्चा बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही, चलती जा रही है, चर्चा चलती चली जा रही है। काफी सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं। जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत आपने पढ़ा। जेरोम ब्रूनर जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। उससे पहले काफी सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं। आगे के सिद्धांत को पढ़ने से पहले पीछे की रिवाइज करते चले जाया करो। जितनी बार रिवाइज करोगे, जितनी बार अभ्यास करोगे, उतना स्मृति में वो धारण होते चले जाएंगे, स्थायी रूप धारण कर लेंगे। तो बिल्कुल पहला सिद्धांत हमने कौन सा पढ़ा था? पहला सिद्धांत किसका पढ़ा हमने? बताइए जरा, अगर आपको पता है। किसका पढ़ा है? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट किसका पढ़ा? पावलोव। ठीक है, फिर किसका पढ़ा? स्किनर। उसके बाद गेस्टाल्ट सिद्धांत। ठीक है, फिर किसका सिद्धांत आया था? अल्बर्ट बांडुरा। ये सिद्धांत पढ़ चुके थे आप। मैंने आपसे कहा था कि दिमाग के एक कोश में पहले 4 फिट कर लेना, 4 सिद्धांत एक साथ फिट कर लेना। थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, गेस्टाल्ट। चारों के खिलाफ कौन सा आया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा। नेक्स्ट कोर्स में ये जाने देना। ठीक है, अल्बर्ट बांडुरा के बाद हमने कौन सा सिद्धांत पढ़ा था? क्लार्क हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। किसका? क्लार्क हल का। ठीक, क्लार्क हल के बाद हमने पढ़ा संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत किसका था? किसका था ये सिद्धांत? जेरोम ब्रूनर। ठीक है, इन सिद्धांतों को आपको अलग कोश में डालते जाना है। तो 4 सिद्धांत, चारों के खिलाफ आया अल्बर्ट बांडुरा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, क्लार्क हल का सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, काफी नाम है इसके। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं, जो किसने दिया है? जेरोम ब्रूनर। ठीक है, जेरोम ब्रूनर, जैसा कि मैंने बताया था कि जेरोम ब्रूनर के एक साथी तो कौन थे? जीन पियाजे। जीन पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है, जबकि जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र की श्रेणी में आता है। जेरोम ब्रूनर की जीन पियाजे तो साथी थे ही, एक और साथी थे। कौन? आसुबेल। आसुबेल एक और साथी थे जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आसुबेल ने दिया है अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। इसी सिद्धांत की चर्चा हम करने जा रहे हैं, आसुबेल का सिद्धांत। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी किसने? आसुबेल, डेविड आसुबेल। ठीक है, आप सुनिए। इससे पहले हमने जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत पढ़ा। जेरोम ब्रूनर और आसुबेल दोनों के सिद्धांत आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। दोनों के सिद्धांत अर्थपूर्ण अधिगम पर बल देते हैं। दोनों के सिद्धांत खोजपूर्ण अधिगम पर बल देते हैं। दोनों के सिद्धांत लगभग समान हैं। केवल एक विषमता है, और वो विषमता क्या है? जेरोम ब्रूनर का तो ये मानना है कि बालक अर्थपूर्ण अधिगम आगमनात्मक तरीके से करता है, जबकि आसुबेल का मानना है कि बालक अर्थपूर्ण अधिगम
निगमनात्मक तरीके से करता है। इतनी चर्चा आपको ध्यान रखनी है। तो बिल्कुल जेरोम ब्रूनर थे, एक तो डेविड आसुबेल। जेरोम ब्रूनर को आप पहले पढ़ चुके हैं। किसको? जेरोम ब्रूनर को पढ़ चुके हैं आप। इन दोनों के सिद्धांत, ठीक है, इन दोनों के सिद्धांत किस श्रेणी में आते हैं? आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र, ठीक है, आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दोनों के सिद्धांत अर्थपूर्ण अधिगम पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? अर्थपूर्ण अधिगम पर बल देते हैं। दोनों के सिद्धांत खोजपूर्ण अधिगम पर बल देते हैं। वापस सुन लो, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? डेविड आसुबेल। इससे पहले हम जेरोम ब्रूनर को पढ़ चुके हैं। दोनों के सिद्धांत आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र में आते हैं। दोनों के सिद्धांत अर्थपूर्ण अधिगम पर बल देते हैं। दोनों के सिद्धांत खोजपूर्ण अधिगम पर बल देते हैं। तो दोनों के सिद्धांत लगभग समान हैं। लगभग समान है, केवल और केवल एक विषमता है। वो विषमता क्या है? देखिए इधर, वो विषमता है जेरोम ब्रूनर का तो मानना है कि बालक अर्थपूर्ण अधिगम आगमनात्मक तरीके से करता है। कौन से तरीके से? आगमनात्मक, इंडक्टिव मेथड। जबकि डेविड आसुबेल का मानना है कि बालक अर्थपूर्ण अधिगम निगमनात्मक तरीके से करता है, डिडक्टिवली। आगमन को इंडक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में और निगमन को डिडक्टिव बोलते हैं। तो वापस देखिए, यह अंतर आपको ध्यान रखना है क्योंकि दोनों के सिद्धांत लगभग समान है, लेकिन अंतर क्या है? जेरोम ब्रूनर का तो यह कहना है कि बालक अर्थपूर्ण अधिगम आगमनात्मक तरीके से करता है। आगमन तरीका, आगमन और निगमन विधियां होती है जो आपने शिक्षण विधियों के अंतर्गत पढ़ी होगी। आगमन में पहले क्या बताए जाते हैं? उदाहरण, और उसके बाद नियम। आगमन में पहले उदाहरण फिर नियम, जबकि निगमन में पहले नियम और फिर उदाहरण। ठीक है, ये अंतर होता है। तो सिंपली ध्यान रखना, जेरोम ब्रूनर का कहना है कि बालक अर्थपूर्ण अधिगम आगमनात्मक तरीके से करता है। आसुबेल का कहना है कि बालक अर्थपूर्ण अधिगम निगमनात्मक तरीके से करता है। क्लियर? इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इससे आगे की चर्चा हम करें, आसुबेल की चर्चा। तो आसुबेल ने, डेविड आसुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए। चीज ध्यान रखना, आसुबेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए? 4। चार प्रकार बताए हैं। क्या आप बता सकते हैं मुझे, क्या आसुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार कौन कौन से बताए? कौन कौन से बताइए, बताइए। देखिए इधर, पहले प्रकार की हम बात करें तो पहला प्रकार उन्होंने बताया है रटकर सीखना, रोट लर्निंग। अब आप मुझे बताइए, क्या आसुबेल रटकर सीखने के पक्ष में थे? बताइए, यस या नो? बिल्कुल नहीं। अभी जस्ट हमने पढ़ा है, सिद्धांत का नाम ही क्या है? अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। अर्थपूर्ण अधिगम पर बल देते हैं, रटने पर नहीं। समझना इस बात को।
रटने पर बल नहीं देते हैं, लेकिन हाँ उन्होंने एक प्रकार बताया रटकर सीखना, और ये प्रकार बताते हुए आसुबेल ने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि आधुनिक शिक्षक भी रटकर सीखने पर बल देते हैं, जबकि अर्थपूर्ण अधिगम पर बल देना चाहिए। बिल्कुल आसुबेल ने कहा कि ये भी एक तरीका होता है, ये भी एक प्रकार होता है, और इस प्रकार को आधुनिक शिक्षक भी अपनाते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको। प्रकार पूछे जाए नो डाउट 4 बताएंगे। आसुबेल ने 4 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार रटकर सीखना बताया है, बट आपको ध्यान रखना है आसुबेल रटकर सीखने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने ये प्रकार बताते हुए कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि आधुनिक शिक्षक भी अर्थपूर्ण अधिगम के स्थान पर रटकर सीखने पर बल देते हैं, जो कि नहीं देना चाहिए। क्लियर? तो पहला प्रकार है रटकर सीखना। नंबर 2 अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग, तो बताइए क्या आसुबेल अर्थपूर्ण सीखने के पक्ष में थे? बिल्कुल, आसुबेल अर्थपूर्ण सीखने के पक्ष में थे। और अर्थपूर्ण सीखने का मतलब क्या होता है? क्या होता है? समझ कर सीखना। समझ कर सीखना, ठीक है। नंबर 3 है अभिग्रहण सीखना। अभिग्रहण सीखना, रिटेंशन। रिटेंशन लर्निंग। अभिग्रहण सीखना, रिटेंशन लर्निंग का मतलब क्या होता है? अभिग्रहण का मतलब होता है धारण करना, या कह दो आत्मसात करना। आत्मसात करना। ठीक है। अभिग्रहण सीखना, रिटेंशन लर्निंग का मतलब होता है धारण करना, आत्मसात करना। जो कुछ भी सीखो उसे धारण करो, ग्रहण करो, आत्मसात करो। ठीक है, तो बिल्कुल इसके पक्ष में भी वो थे। नंबर 4 है अन्वेषण सीखना, या कह दो खोजपूर्ण सीखना। इंग्लिश में कहेंगे डिस्कवरी लर्निंग। अन्वेषण सीखना या खोजपूर्ण सीखना, डिस्कवरी लर्निंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है समस्या समाधान के लिए। किसके लिए? समस्या समाधान के लिए नए ज्ञान को खोजना। समस्या का हमें समाधान करना है, तो समस्या समाधान के लिए खोज करना, नवीन ज्ञान की खोज करना, ये किस में आ जाएगा? अन्वेषण सीखने में आ जाएगा। तो सिंपली ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाए, पूछा जा चुका है आसुबेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए, क्या आंसर दोगे? 4 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 रटकर सीखना, नंबर 2 अर्थपूर्ण सीखना, नंबर 3 अभिग्रहण सीखना, नंबर 4 अन्वेषण सीखना। ठीक है, यहां से बिल्कुल प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या आसुबेल रटकर सीखने के पक्ष में थे? नहीं थे। क्या आसुबेल अर्थपूर्ण अधिगम के पक्ष में थे? यस। अभिग्रहण सीखने के पक्ष में थे? यस। अन्वेषण सीखने के पक्ष में थे? बिल्कुल थे। कौन कौन? आसुबेल और जेरोम ब्रूनर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए कौन से प्रकार के अनुसार विषय वस्तु को धारण करके पढ़ा जाता है? धारण करके, आत्मसात करके पढ़ा जाता है। तो क्या आंसर दोगे? अभिग्रहण सीखना। प्रश्न आ जाए कौन से प्रकार के अनुसार विषय वस्तु को समझ करके पढ़ा जाता है? समझकर पढ़ना किस में आएगा? अर्थपूर्ण सीखना। प्रश्न आ जाए कौन से प्रकार में समस्या का समाधान होता है? तो याद रखना समस्या का समाधान किस में होगा? खोजपूर्ण में।
ठीक है, बालक स्वयं खोज करके समस्या का क्या करता है, समाधान। किसमें, अन्वेषण में। खोज करके समस्या का समाधान, समस्या समाधान वाली बात आ जाए तो कौन सा प्रकार आएगा, अन्वेषण सीखना या खोजपूर्ण सीखना। क्लियर है। इतनी चर्चा आपको ध्यान रखनी है, काम की चर्चा आपको ध्यान रखनी है, याद रखना। पिन पॉइंटेड चर्चा याद रखोगे, भूलोगे नहीं। वापस सुन लो, डेविड आसुबेल के सिद्धांत का नाम क्या है, क्या नाम है, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, तो डेविड आसुबेल, उससे पहले हमने जेरोम ब्रूनर को पढ़ा। दोनों के सिद्धांत किस श्रेणी में आएंगे, आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र में आएंगे। दोनों के सिद्धांत अर्थपूर्ण अधिगम पर बल देते हैं, दोनों के सिद्धांत खोजपूर्ण अधिगम पर बल देते हैं। दोनों के सिद्धांत लगभग समान है, लेकिन एक विषमता है और वो विषमता बता चुकी हूं मैं। जेरोम ब्रूनर का तो यह कहना है कि बालक अर्थपूर्ण अधिगम आगमनात्मक तरीके से करता है। आसुबेल का कहना है कि बालक अर्थपूर्ण अधिगम निगमनात्मक तरीके से करता है। क्लियर। आसुबेल ने प्रकार कितने बताए हैं, 4। नंबर 1 रटकर सीखना, नंबर 2 अर्थपूर्ण सीखना, नंबर 3 अभिग्रहण सीखना और नंबर 4 अन्वेषण सीखना। ठीक है, छोटा सा सिद्धांत है, इसको इसी तरह से ध्यान रखना है। सिद्धांतों की चर्चा कंप्लीट नहीं हुई है अभी। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुई है, सिद्धांत अभी बाकी है। इतने सिद्धांत को आत्मसात करें, धारण करें, ग्रहण करें। नेक्स्ट सिद्धांत की चर्चा नेक्स्ट क्लास में होगी। फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें VJ एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। For more information, call us on 9587 305 306.